बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लोकल व्यूज़ के प्रोग्राम आज की बात सईद निज़ामी के साथ में खुशामदीद। हमारी दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारी हुकूमत को अवामुन्नास की आसानियाँ फराहम करने की पॉलिसियाँ बनाने और उन पर अमल दरामद की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन आज से मुकम्मल गैर फाल हो चुकी है। पार्लिमानी कमेटी इस वक्त तक इस पर कोई फैसला न कर सकी है। हुकूमत और अपोजिशन में इस मामला पर डेडलॉक बरकरार है। पार्लिमानी कमेटी ने इस मसले को एक हफ्ते के लिए मुअख्खर कर दिया है। आइंदा इजलास हफ्ते बाद मुनक्कद होता भी है या नहीं, इस पर कोई भी हतमी राय नहीं दी जा सकती। ये डेडलॉक हुकूमत और अपोजिशन में उस वक्त कायम हुआ जब अपोजिशन ने मेंबरान की तकर्री चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के साथ मशरूत की और हुकूमत ने अपोजिशन की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और अपोजिशन ने इस पर जिद की ठान ली और नतीजतन डेडलॉक कायम हो गया। और इलेक्शन कमीशन जो कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में इस वक्त अहम तरीन मसरूफियात में मशगूल थी और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इंतखाबात के इनाकाद और तकमील तक के मराहिल की अमल दरामदगी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात व अवामल ज़ेर गौर थे। मुल्क की मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की फिजा और मौजूदा मुआशी और मुआशरती निज़ाम की अबतरी को बेहतरी में बदलने के लिए बल्दियाती इंतखाबात नागुज़ीर हैं और उनके इनाकाद को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन का मुनज़्ज़म और फ़ाल किया जाना अज़ हद ज़रूरी है। इसलिए अपोजिशन को हुकूमत के साथ इस मामले पर इत्तफ़ाक़ राय भी वक्त की अहम ज़रूरत और वक्त का तकाज़ा है। हुकूमती तर्जुमानों की ज़बानें अगर शाइस्तगी और आदाब ज़िंदगी के दायरों में और हिफ्ज़ मरातब को मलहूज़ ख़ातर रख कर इस्तेमाल की जाती तो मुल्क में मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी बहरान शायद सिरे से पैदा ही न होता और हुकूमत व अपोजिशन दोनों को हर मामले और हर मसले पर अदालतों में जाने की नौबत न आती और अदालतों के कीमती वक्त भी ज़ाया ना होते और मुल्क में मुकदमात के अंबार लगने की बजाय मुकदमात निपटाने में भरपूर तेज़ी आती, जिसके मुआशरे पर दूर रस और मस्बत असरात मुरतब होना थे। मगर हुकूमत और अपोजिशन की बेजा ज़िदों, इंतकामी कार्रवाइयों और मनफी अंदाज़े फ़िक्र किरदार ने मुल्क को बहरानों का शिकार कर दिया है और इन बहरानों को ख़त्म किए जाने के हवाले से अदालतों के अलावा और कोई इदारा अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। हुकूमती तर्जुमानों की बातें तो खैर से शर की तरफ के इशारों के सिवा कुछ नहीं, मगर अपोजिशन तर्जुमानों की सोचें भी सतही दिखाई देती हैं। मुशाहिदुल्लाह और राजा परवेज़ अशरफ को देख लें। वो फरमाते हैं कि इमरान खान अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, इसलिए ऐवान में काम रुका हुआ है। हमें इस सोच को बेवकूफ़ और झगड़ालू सोचों वाली औरतों की सोच से ही तशबीह दी जा सकती। बहरहाल मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल में ज़रूरत इस अमर की है कि अपोजिशन अपना बेहतरीन मस्बत रोल प्ले करे और इलेक्शन कमीशन को फ़ाल करने के लिए हुकूमत और पार्लिमानी कमेटी के साथ एक पेज पर होना चाहिए ताकि बल्दियाती इंतखाबात के बरवक़्त इनाकाद को यकीनी बनाया जा सके और अवामी मसाइल को हल की तरफ पेशरफ्त मुमकिन हो सके, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम के डेडलॉक होने से अवामी मसाइल में इजाफा होता है जो बहरानों को जन्म देता है और अवामी इज्तिमाई मफादात के पेश नज़र अपोजिशन को कतन ज़िद या हिट धर्मी इख्तियार नहीं करनी चाहिए ताकि अवाम में अपोजिशन का मस्बत किरदार का पैगाम जा सके और बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन को अपनी सियासी कुव्वत की अवाम में मौजूदा सूरत हाल भी खुलकर सामने आ जाएगी।
اس لیے اپوزیشن کو عدالت کی طرف جانے کی بجائے پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر الیکشن کمیشن پر اتفاق رائے کرنا ہی اس وقت اپوزیشن کا بہترین رول بنتا ہے، ورنہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ حافظ۔